सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, अच्छा है। फिलहाल में हम लोग आज हरित संजीवनी के नेक्स्ट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करेंगे। और डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। सर, आज कौन सा पिटारा खोलने वाले हैं सर? फफूंद रोधक अच्छा, डिफेंड और हरित संजीवनी डिफेंड। हरित संजीवनी डिफेंड, ताकि हमारे पौधों के अंदर कोई फफूंद ना पकड़े, कोई कीड़े मकोड़े ना पकड़े और हमारा फसल खराब ना हो, राइट? यस यस। तो हम लोग आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच, हम सभी साथी मिलकर के एक सम्मानजनक क्लैपिंग तालियों के बीच, उत्साह के बीच आमंत्रित करेंगे डॉक्टर विजय सर को। प्लीज डॉक्टर विजय सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। प्लीज डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। साथियों, आज सर ने वास्तव में कामयाबी का वो फार्मूला दिया है कि अगर हम सही तरीके से कर लें और अपनी टीम में इसे अप्लाई करवा लें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। तो सर धन्यवाद आज इस सेशन में इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। तो साथियों, जैसा कि दूसरा सेशन हम खेती की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान जिनकी आजीविका ही खेती है और उनकी स्थिति सुधरी तो पूरे देश की स्थिति सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम बात जिस प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसा प्रोडक्ट वास्तव में उसका रिजल्ट हमने खुद देखा है और ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, और खास करके ये जो समय चल रहा है किसानों के लिए, इस सीजन में फफूंद का प्रकोप बहुत ज्यादा हो। ये फफूंद नाशक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फफूंद रोधक है। ये फफूंद को आपकी फसल पे आने से रोकता है। और अगर हमारी फसल पे फफूंद आए ही ना तो वो रोग ही नहीं आएगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित रूप से पैदावार अधिक देगा। तो आइए सर, देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। फसलों को झुलसा रोग से बचाने के लिए हरित संजीवनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच में लॉन्च किया जिसका नाम है डिफेंड। डिफेंड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, बचाव करना। और साथियों, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। डिफेंड हमारी फसलों को कि झुलसा रोग से बचाने में मदद करता है, झुलसा रोग आने नहीं देता। अब क्या है झुलसा रोग? जब फफूंद हमारे पौधों पे अटैक करता है, फफूंद लग जाते हैं हमारे पौधों में, तो पौधे इस प्रकार के हो जाते हैं, सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इस तरह से। ये टोटल लक्षण फफूंद आने का है। ये फफूंद के कारण हमारे पौधों में पीलापन आने लगता है जगह जगह पे, इस तरह से जलने लगता है। आप देख रहे हैं कि ये जो पौधों की कहानी है, ये इस तरह से हमारे पौधे सूखने लगते हैं। और इस तरह से जब पौधा हमारा होता है तो वो एक ऐसा फफूंद होता है, स्क्लेरोटिना ब्लाइट। और इस फफूंद के कारण हमारे पौधे इस प्रकार से सूखने लगते हैं।
हम सोचने लगते हैं कि ये क्या क्या परेशानी आ गई। जैसा कि मिट्टी के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम फफूंद रोधक डिफेंड का प्रयोग करते हैं तो ऐसी परेशानियों से स्क्लेरोटिना ब्लाइट से बचा जा सकता है। दूसरा, आप ये देख रहे हैं हमारे बैगन के किसान खास करके इस रोग से बहुत परेशान होते हैं जिसे कहते हैं हम बंजा, और ये टोटल मोजैक वायरस की वजह से होता है। अगर बैगन के किसान हमारे बीच में हैं या ऐसा कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हमारी हो या किसी भी प्रकार की सब्जी में बंजा की शिकायत आ रही है तो मोजैक वायरस की वजह से आता है। और मोजैक वायरस को रोकने के लिए अगर हम पहले से डिफेंड का प्रयोग करते रहें तो ये वायरस आएगा नहीं। ये दो कारण होते हैं साहब बंजा रोग के। पहला बता ही दिया, मोजैक वायरस से होता है, और दूसरा कारण होता है हमारी धरती में मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी और मोजैक वायरस की वजह से ये होता है। तो जैसा सॉइल हेल्थ के सेशन में बात हुई कि अगर हमारी मिट्टी का सामू यानी पीएच वैल्यू सही रहा, संतुलन सही रहा, तो सारे अन्न तत्व यानी कि सारे पोषण पौधों को बराबर मिलते रहेंगे। उसमें मैग्नीज भी उसे पूरी तरह से मिलते रहेंगे। और दूसरा, अगर हम डिफेंड का प्रयोग करते हैं, छिड़काव करते रहते हैं हर 15 दिन के बाद, तो मोजैक वायरस हमारी फसलों पे नहीं आता, जिससे हम हमारे किसान बंजा रोग से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इस पिक्चर को देख रहे होंगे साहब, ये जो पौधे होते हैं ये बहुत ही खतरनाक वायरस वर्टिलियम विल्ट की वजह से होता है। वर्टिसिलियम विल्ट की वजह से ये सारी पिक्चर जो भी देख रहे हैं आप, इस तरह के परेशानी आती है पौधों को। पौधे सूखने लगते हैं, पौधे के पत्तों में पीलापन आने लगता है, किनारे जलने लगते हैं। तो वर्टिसिलियम बेल्ट भी एक वायरस है जिसके प्रकोप से हमारे फसलों की ऐसी दशाएं हो जाती हैं। मैंने पिक्चर थोड़ा सा इसलिए लगाया ताकि क्लियर आपको समझ में आए कि कौन सा रोग हमारे पौधे में किस वायरस की वजह से आता है। और इन सभी वायरस के लिए एक अपना डिफेंड अगर हम इसका प्रयोग करते रहें तो ये वायरस हमारे पौधों पे आएंगे नहीं। यह हर प्रकार के सब्जियों के लिए उपयोगी है साहब। ऐसा नहीं कि वो पिक्चर अगर किसी विशेष पौधे का लगाया गया तो आप समझ लो कि उसी के लिए। ऐसी कहानी कहीं पे भी आती है, किसी भी सब्जी में आती है, ऐसा पौधा हमारा किसी भी सब्जी का हो इस तरह से जलने लगता है, तो उसमें हम हरित संजीवनी डिफेंड का प्रयोग अगर करते रहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। जैसे बैगन में ये रोग आप देख रहे हो, फल सड़ने लगता है, ये भी वायरस की वजह से ही होता है। बैगन गल गल के गिरने लगता है। टमाटर का ये रोग, ये भी वायरस होता है। अभी टमाटर की खेती भी हो रही, टमाटर की सीजन भी है, टमाटर में फली आ रही है, और जब ये मौसम परिवर्तन हो रहा है तो टमाटर के में ये रोग बहुत तेजी से देखने को मिलता है। अगर टमाटर के किसान हमारे बीच में हैं तो अभी से हरित संजीवनी डिफेंड स्प्रे मैक्स के साथ मिला करके प्रयोग करें तो ये शिकायत टमाटर में नहीं आने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्याज के किसान अगर हमारे बीच में हैं तो देख रहे हैं दो पिक्चर है, एक जड़ी से है और एक ऊपर। इस तरह से प्याज पे जब वायरस, चूंकि प्याज का भी सीजन चल रहा है,
अब प्याज लगने वाले हैं, नर्सरी तैयार हो रही है, बहुत सी जगह पे प्याज लग चुकी है। तो प्याज के फसल में इस तरह से अगर झुलसा रोग आता है, जल जाती है, पत्ते जलने लगते हैं, नीचे से जड़ी खराब होने लगती है, तो भी हम इसका पहले से प्रयोग करेंगे तो ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। मिर्चे के झुलसा रोग में भी है कि रोकथाम करेगा। आलू जो अभी पूरी तरह से ये पिक सीजन है आलू का, और अब दाने बन रहे हैं आलू के अंदर। और साहब मैं बता दूं कि अगर हरीश संजीवनी डिफेंड का प्रयोग करेंगे तो होता है ना कि अभी कोहरा शुरू होने वाला है, पाला पड़ता है, तो आलू का जो तना होता है, जो पौधा होता है, ऊपर से जल जाता है, और जब जल जाता है तो उसे खुराक ही नहीं मिलेगा, तो आलू अंदर जमीन के अंदर पैदा कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज, हम लगभग आलू की खेती जितने भी गांव में होते हैं, जो भी साथी हैं, थोड़ा बहुत आलू की खेती निश्चित रूप से। अभी हम कहेंगे कि डिफेंड ला करके तुरंत इसे छिड़कना शुरू करें। आपके आलू की खेत में ये जो कहते हैं देहात में पाला मार दिया, तो ये पाला नहीं लगेगा, आपके आलू का गावा जलेगा नहीं, उसके पौधे नष्ट नहीं होंगे। दूसरा काम क्या करेगा, अगर आप हर 15 दिन पे छिड़क रहे हैं तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आलू के ऊपर काले काले चित्ते हैं, ये नहीं आने देगा, बिल्कुल, क्योंकि यह अंतर प्रवाही है, ये पौधे में समाहित होकर के पूरे जड़ तक जाता है, जड़ में देते हैं तो पत्तों तक आता है। तो जब आप इसका छिड़काव हर 15 दिन पे करते रहेंगे तो आलू के अंदर ये चित्ता, ये काले धब्बे, ये सब नहीं आने देगा और आलू का विकास बेहतर होगा। फूल के किसान, अभी जो फूल के खेती करने वाले हैं, अभी क्या होगा कि ऑलरेडी आप गेंदे के फूल में देखेंगे या किसी भी फूल को देखेंगे तो उसके अंदर पानी रुकने का जगह होता है, और इतना मुलायम होता है फूल कि उसमें जो है वो जलने लगता है पानी की वजह से। और उस समय जब पानी रुकता है तो उस पर डस्ट पड़ते हैं, वायरस का अटैक होता है, तो फूल के अंदर दाग आने लगते हैं, फूल सड़ने लगता है। तो साथियों, अगर हम सभी प्रकार के फूलों के झुलसा रोग से अगर हमें बचाना है, वो दाग जो आता है, जो फूल में दाग आता है, अगर डिफेंड का प्रयोग हम बराबर करते रहें तो वो फूल पे वायरस का अटैक नहीं होने देगा और दाग से बचाएगा, सड़न से बचाएगा, फूलों के सड़न से ये बचाएगा। ये सिर्फ सब्जियों में नहीं बल्कि फलों में भी काम करता, जैसे नींबू व सभी प्रकार के फल, इसमें भी अगर हम झुलसा रोग आ रहा है, जैसा पिक्चर पीछे मैंने दिखाया कि उनकी पत्तियों में इस तरह से प्रभाव आ रहे हैं, तो आप डिफेंड का प्रयोग करेंगे, बेहतर लाभ मिलेगा। संतरा का, अनार में भी ऐसा रोग आता है, उसके पे भी इसका प्रयोग हम अगर करें बेहतर होगा। अंगूर, इसको देना है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, इसका छिड़काव हमें करना है इस तरह से अच्छे परिणाम के लिए। ध्यान दीजिए, हरी संजीवनी का हर प्रोडक्ट में एक बात, विशेष बात ध्यान रखिएगा कि इसे सुबह 11 बजे से पहले छिड़काव कर लें। अगर 11 बजे से पहले आप नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो 5 बजे के बाद इसका छिड़काव। ध्यान रहे छिड़काव करते समय खेत में नमी होनी चाहिए, जमीन में नमी होनी चाहिए। ये सिर्फ डिफेंड के लिए नहीं, हरी संजीवनी के जितने भी, हरी संजीवनी पार्ट 2, 3, 4 का भी छिड़काव करते समय नमी होना चाहिए। तो
हमें नमी को बनाए रखना है ताकि ये पौधे अच्छी तरह से उसे ऑब्जर्व कर पाएं और अच्छे परिणाम मिल पाए। इसको के साथ भी वही है कि इसे अल्कलाइन दवा के साथ नहीं छिड़कना है। अल्कलाइन दवा को छोड़ करके बाकी सभी दवा के साथ मिला करके आप इसे छिड़क सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। अल्कलाइन दवा का आप परीक्षण कैसे करेंगे कि कौन सा अल्कलाइन है? वैसे तो लिखा होता है, अब बहुत से किसान पढ़े लिखे नहीं होते, वो समझ नहीं पाते कि ये अल्कलाइन है कि एसिडिक है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा पाउडर निकाल करके, थोड़ा सा दवा का घोल बना लीजिए, थोड़ा सा पाउडर निकाल करके उसमें घोलें, और घोलते समय वह दूध फटा हुआ आप देखे होंगे, अगर ऐसा हो जाता है, फट जाता है, वो मिलता नहीं है, तो समझ जाइए कि वो दवा अल्कलाइन है, और उस दवा के साथ इसे मिला करके नहीं छिड़कना। डिपेंड भी पूरी तरह से प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये आपको मिलता है इतनी खूबियों के साथ, आपको मिलता है मात्र 600 रुपए। अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है तो आपको मिलेगा 450 रुपए में, और इस पे बिजनेस वैल्यू 337 मिलेंगे। तो साथियों, ये प्रोडक्ट इस समय का तत्काल का प्रोडक्ट है, अभी इसका की बहुत जरूरत है किसानों को। और ये सीजन है, तो साथियों ये डिफेंड का बहुत ही पिक समय है साहब। इस समय में ही डिफेंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एज ए किसान मुझे पता है कि इस समय में वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, तो डिफेंड को हम पूरी तरह आवाज कट रही है डॉक्टर साहब। नेटवर्क शायद सर का साथ छोड़ दिया है। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत खूबसूरती से ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को सफल बनाया डॉक्टर साहब, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज के डिफेंड की ट्रेनिंग को लिया है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस डिफेंड को, इस प्रेमेक्स के साथ हम लोगों को अपने फसल में इसका छिड़काव करना है। और अच्छी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कहा कि ये किसी एक फसल में काम नहीं करता, बल्कि ये मल्टीपल फसलों में, यानी कि हर एक फसल में ये काम करता है, चाहे ये आलू हो, चाहे ये प्याज हो, चाहे बैंगन हो, चाहे किसी भी तरीके का फसल हमारे बीच में हो, हर चीज में ये काम करता है। तो ये था दोस्तों हरित संजीवनी का डिफेंड की ट्रेनिंग। कल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाली है वो हरित संजीवनी की एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट, जिसकी जरूरत शहर में भी है, गांव में भी है। जिसकी जरूरत शहर में जो गार्डन लगाते हैं, अपने यहाँ बगीचे लगाते हैं, अपने बगीचे में थोड़ा बहुत पालक लगा देते हैं, धनिया लगा देते हैं, फूल पौधे लगा देते हैं, और अपने बगीचे में कुछ छोटे मोटे सब्जियां भी उगा देते हैं। शोपीस फूल होता है, मनी प्लांट होता है, और भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं अपने बागानों में। तो उन लोगों के लिए कल की स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है हरित संजीवनी गार्डन गोल्ड के ऊपर। अभी तक डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं, हाँ आ गए हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। तो मैंने आपसे बिना आदेश लिए मैंने कह दिया
कि कल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो अब तक का सबसे ही बेहतरीन और सुपर प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि कल जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी वो शहर में भी लोगों को आवश्यकता है, गांव में भी लोगों को आवश्यकता है, अपार्टमेंट में जो रहते हैं उनको भी आवश्यकता है, और जो अपने अपार्टमेंट में छोटे मोटे फूल पौधे लगाते हैं उनको भी उसकी आवश्यकता है। तो जी सर। जी, कल बिना बताए आपके मैंने कह दिया कि कल का जो ट्रेनिंग होगा वो गार्डन गोल्ड के ऊपर होगा। जी सर, जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल होगा। और वही बहुत आखिरी प्रोडक्ट बचा ही है हमारे पास अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक बार बिल्कुल विजय सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हम लोग करेंगे, जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू।